नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप जुड़ चुके हैं यूपी न्यूज के साथ। हमारे इस खास बुलेटिन में बात उस खास खबर की जो लगातार सुर्खियां बटोर रही है। यहां वक्फ संशोधन बिल संसद में काफी गहमागहमी के बीच बुधवार को 12 घंटों तक चली बहस के बाद हुई वोटिंग में रात के 2 बजे 56 वोटों की बढ़त से पास हो गया, जिसके बाद आज इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यहाँ वोटिंग के दौरान कुल 520 सांसदों ने वोट डाले, जिनमें 288 बिल के पक्ष में तथा 232 वोट बिल के विरोध में डाले गए। वहीं इस बिल के पास होने के बाद अब अकेले यूपी में वक्फ के अधिकार वाली संपत्ति के एक बड़े आंकड़े पर भी खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले बात उन प्रमुख बदलावों की जो बिल पास होने के बाद होने वाले हैं। बिल पास होने के बाद कानून में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिन्हें अगर बात 5 प्रमुख बदलावों की करें तो इनमें प्रॉपर्टी के मालिक के ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर पाने, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किए जा सकने, जब तक कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की जाए उसे वक्फ की संपत्ति नहीं माने जाने, वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति होने तथा बोर्ड में अब 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के नियुक्त हो पाने जैसे बदलाव शामिल हैं। अब बात बिल पास होने के बाद वक्फ के अधिकार वाली 98% संपत्ति पर मंडरा रहे खतरे की। अगर बात इस वक्फ के अधिकार वाली संपत्ति पर मंडरा रहे खतरे की जाए तो अकेले यूपी में इस बिल के पास होने के बाद अब यूपी में स्थित कुल 98% वक्फ के दावे वाली संपत्तियों पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल यह संपत्तियां अभी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई हैं तथा नए कानून के अनुसार अब इन संपत्तियों पर जिलाधिकारी निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। बिल के पास होने के पहले वक्फ की संपत्तियों पर जिलाधिकारी निर्णय नहीं ले सकते थे, जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अकेले उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 27% यानी 2,32,547 अचल संपत्तियां हैं, जिसके बाद पंजाब और पश्चिम बंगाल में 9%, तमिलनाडु में 8%, केरल, तेलंगाना और गुजरात में 5% तथा कर्नाटक में कुल 7% संपत्तियां वक्फ के कब्जे में बताई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को वक्फ बोर्ड ने अपने यहाँ वक्फ के रूप में दर्ज कर लिया है, लेकिन अब संशोधन बिल आने के बाद इन विवादों की सुनवाई जिलाधिकारी करेंगे और फसली वर्ष 1359 तथा 1952 के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर अपना फैसला देंगे। दावा की जा रही कुल संपत्तियों में अकेले यूपी के 57,792 सरकारी संपत्तियां हैं, जिनको अवैध रूप से वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज कराने के आरोप लगाए गए हैं। नए नियम के अनुसार अब इन संपत्तियों को वक्फ नहीं किया जा सकता है तथा नया कानून लागू होते ही इन सभी संपत्तियों पर से वक्फ का अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार विपक्ष और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सत्ता के इस बिल पर हमलावर है। कहीं मत जाइएगा, फिर होगी मुलाकात यूपी न्यूज की एक और खास बुलेटिन के साथ।